स्वामी जी को कौन नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, लीडर और प्रभावी चरित्र वाले अनोखे व्यक्ति थे, जिनका व्यक्तित्व लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरक है। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी जी के उन तथ्यों के बारे में जिन्हें कुछ लोग मिथ भी मानते हैं। स्वामी विवेकानंद प्रतिभा के धनी और वेदांत के काफ़ी करीब थे। वे वेद और विज्ञान के ज्ञाता थे, सनातन धर्म को मानने वाले और अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और उसकी खूबियों को दुनिया भर में फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने कई देशों में भ्रमण किया। अपने देश के ज्ञान को बढ़ाकर भारत को राष्ट्रगुरु बनाया। उनके जीवन की दिनचर्या मेडिटेशन से शुरू होती और मेडिटेशन पे समाप्त होती थी। मेडिटेशन के ऊपर एक संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। स्वामी जी का स्टेट ऑफ माइंड और प्रेजेंट ऑफ माइंड दोनों कमाल के थे। कभी कभी तो लोग उनके आश्चर्यजनक कार्यों से चकित हो जाते थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि उनके अंदर एक दिव्य शक्ति का वास था, जो कि मेडिटेशन के कठोर अभ्यास से विकसित हुआ था। उनके बारे में आज भी बहुत सी बातें मिस्ट्री बनी हुई है। उनके चेहरे पे चमकता हुआ वह तेज लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया करता था। एक बार उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस बहुत बीमार पड़ गए और काफ़ी दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहे। उन्हें खांसी और कफ की बीमारी ने जकड़ लिया था। वो जिस प्याले में थूका करते थे उस प्याले को कोई हाथ नहीं लगाता था। उनके शिष्य भी प्याले को साफ करने से घिन्न करते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपनी आंखों से शिष्यों का ये बर्ताव देखकर दुखी हुए। शिष्यों का ये बर्ताव देखकर उन्हें काफ़ी बुरा लगा और वे उस प्याले को उठाकर पी गए। ये देख सारे शिष्य शर्मिंदा हो गए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने माता पिता, दादा दादी या अपने परिवार के किसी भी सदस्य से घृणा ना करें जो वृद्ध हो चुका हो या बीमार है। उसके साथ में अनुचित बर्ताव ना करें, क्योंकि कभी हम भी बूढ़े होंगे, हमारे साथ भी ऐसी ही कृतियाँ आएंगी। हमेशा बड़ों का इज्जत करें, सम्मान करें और उनसे प्रेम करें। स्वामी जी द्वारा सिखाई गई कुछ मूल्यवान बातें। स्त्री को माँ, बेटी और बहन की नज़र से देखो। तन पर कपड़ों से सुंदरता की रक्षा करो। खुद के लिए ना जीकर दूसरों के लिए जियो। जो खुद के लिए जीते हैं वो मरे हुए के समान हैं। जो दूसरों के लिए जीते हैं सच में वही जीवित हैं। उनके दुखों को हार कर सुख देने में अच्छी अनुभूति है। ईश्वर से पहले खुद पर विश्वास करो। वेदों का अध्ययन करो। मेडिटेशन स्वयं को जानने का एक रास्ता। बिना रुके अपने लक्ष्य तक जाओ। डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए डर से कभी नहीं डरना चाहिए। अगर तन का प्रदर्शन करना ही फैशन है तो इस फैशन में जानवर आगे हैं। जीवन को जानना है तो जीवन को जियो। जिंदगी अपने आप समझ में आने लगेगी। ज्ञानी बनो, ज्ञान ही सभी समस्याओं का हल है। सच को जितने भी तरीके से कहा जाए सच सत्य ही रहता है। उनका मानना था कि आत्मा से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कोई गुरु नहीं। आपको कोई तब तक नहीं पढ़ा सकता, कोई तब तक नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद से नहीं सीखना चाहेंगे।